को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु सहाय। तो आज हम एक परिवार में आए हैं और यहाँ गवाही लेने के लिए आए हैं। तो अभी हम इस गवाही को सुनेंगे। सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड पास्टर तो आपका नाम बताइए। जी। मेरा नाम बीनू देवी है। अच्छा, आप कहाँ के हो? मैं दरंग डिस्ट्रिक्ट मंगल सिटी और मेरे गांव का नाम गाखीरखुआपारा राजा हौली है। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप का मसीह में आए हुए कितने साल हो गया? मुझे अभी 5 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, 5 साल आपको कंप्लीट हो गया है। जी। तो आपका मसीह में आने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बताइएगा। जी, मसीह यीशु पिता के पास आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही शांति से हम अपना जीवन जी रहे हैं। और उससे पहले हमारा जीवन बहुत ही बुरा था। तो यही है। अच्छा, तो क्या कारण था कि आप लोग मसीह यीशु में आए या यीशु को ग्रहण किया, उसका थोड़ा कारण हमें बताइएगा। जी, ऐसा है कि हमने पहले मसीह यीशु को नहीं जाना था। यीशु मसीह कौन है और वो हमारा परमेश्वर है ये भी हमको पता नहीं था। पहले हम हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू बैकग्राउंड से मैं आई हूँ और मेरा जो घर की परिवार है वो भी हिंदू में ही है। अभी भी हमारे गांव में लोग पूजा पाठ करते हैं। मेरा जो दादा परदादा है वो लोग भी करते थे और हमने परमेश्वर को नहीं जाना। उससे पहले 2019 साल पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, लेकिन 2019 में से हम प्रभु को जानने लगा। और उससे पहले हम पूजा पाठ में करते रहते थे और प्रभु को हम ढूंढते रहते थे कि सच्चा ईश्वर कौन है। हम प्रभु में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। और जितना भी हमारा हिंदू देव देवी है उन सारे लोगों को, उन सारे ईश्वर को हम पूजते थे, पूजा पाठ करते थे, बहुत कुछ मतलब हम परमेश्वर के लिए बहुत ही भूखे और प्यासे थे कि परमेश्वर हमें कैसे मिले, सच्चा परमेश्वर कैसे मिले, कि हम उनके द्वारा हम आशीष को पाए। लेकिन हमने ऐसा कोई आशीष नहीं पाया। जब हम पूजा पाठ में लगे रहे तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा अशांति, दुख, दर्द, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया। मेरे जीवन में अशांति आया। मैं नौकरी ढूंढ रही थी, नौकरी भी नहीं मिला। तो उसके बाद मेरे माइंड में बहुत कुछ टेंशन आने लगा मेरे जीवन में कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। ऐसे बहुत बुरे बुरे ख्याल मेरे मन में आते थे। कभी तो ऐसे भी हो जाते थे जैसे मेरे दोस्त लोग हैं उन लोग को सबको नौकरी वगैरह मिल गया है और मुझे नहीं मिला। मैं ढूंढ रही थी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जब भी जितना हम प्रभु के पास जाते थे, जैसे हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे उससे पहले जितना हम हमारे रीति रिवाज से पूजा पाठ करते थे उतना ही मेरे जीवन में कठिनाई आते थे, बहुत दुख, प्रॉब्लम, परेशानी। हमें रात को नींद नहीं आते थे कि हम क्या करें। कभी कभार तो ऐसा ख्याल भी आते थे कि मेरे मन में कि मैं मर जाऊँ, मेरा इस धरती पर रहना कोई काम नहीं है, मैं मर जाऊँगी, मुझे रहने से कोई यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, मैं धरती में क्यों आया हूँ, मेरा क्यों जन्म हुआ है, ऐसा ख्याल मेरे मन में आते थे। तो बाकी जब लोगों को देखते थे वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, फिर रहे, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए हम बहुत ही पूजा पाठ में हम करते थे। 2-2 घंटा में हमारे घर में मंदिर था तो मंदिर में हम पूजा करते थे सुबह शाम कि प्रभु हमें कुछ दो, हमें शांति मिले, हमारे घर को चलने के लिए। पैसे की प्रॉब्लम थे, बहुत ही आर्थिक तंगी थे। तो ऐसे करते करते हम जब पूजा पाठ करते रहे तो एक दिन मेरा मन भर गया है। पूजा करते करते मेरा मन भर गया था कि मैं इतना परमेश्वर को मैं बुला रही हूँ, पुकार रही हूँ, फिर भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कहाँ शांति मिलेगा, यही मैं सोचती रहती थी। उसके बाद एक दिन मेरी एक मौसी है, केरल में रहती है, उन्होंने मुझे मतलब बाइबल के बारे में बोला, यीशु मसीह के बारे में बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी तो तुम्हारा जो भी समस्या है वो परमेश्वर ख़त्म कर देगा। यीशु मसीह को तुम जो कुछ भी मांगते हो वो तुम्हें दे देता है। तो मैंने कहा हाँ, मुझे भी चाहिए ऐसा ईश्वर जिसको मानने से हमारे जीवन में शांति आता है। तो मौसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बोला और प्रभु को प्रार्थना करने के लिए बोला। तो मैं प्रार्थना करती रही। 2017 में ही
परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के बारे में मैंने सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उनको मांगने से तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, शांति मिलता है। तो मैं परमेश्वर को पुकारने लगी। मैं यीशु मसीह को उस समय भी मैं अच्छे से नहीं जानती थी कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, फिर से वो जी उठा, ये हम जानते नहीं थे। लेकिन हमने मन में विश्वास किया कि हाँ, मुझे मैंने जो पूजा पाठ किया उन सारे चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई मतलब अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं यीशु मसीह को पुकारने लग गई, मैं प्रार्थना करने लग गई यीशु मसीह को। मैं जानती नहीं थी, लेकिन प्रभु को बोलती थी विश्वास से, प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे शांति चाहिए, आप मुझे शांति प्रदान कीजिए, और मुझे एक नौकरी चाहिए। मैं नौकरी की तलाश में थी, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी में ढूंढ रही थी और परमेश्वर को मैं मांग रही थी। तो वैसे ही जब मैं यीशु मसीह को जानने लगा, धीरे धीरे जब प्रभु में आया, प्रभु को विश्वास किया, और मेरी जो केरल की मौसी है उन्होंने मुझे एक छोटा सा बाइबल दिया न्यू टेस्टामेंट का, तो मैंने वो पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया वचन के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मौसी ने फिर से मुझे एक बहुत जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट का दोनों मिलाकर जो बाइबल है, हमारा पूरा बाइबल, वो बाइबल मुझे दिया। फिर मैंने 1 साल बाइबल को रीड किया, 2018 से लेकर 19 तक 1 साल में पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। आदि पुस्तक से लेकर मैंने प्रकाशित वाक्य तक पूरा पढ़ लिया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे धीरे धीरे बात करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले मैं किसी को भी नहीं जानती थी, ना मसीही लोगों को जानती थी, ना पास्टर, ना चर्च, कुछ भी नहीं जानती। लेकिन परमेश्वर की वचन ने मुझे मेरा जीवन बदल दिया है। तो खुद परमेश्वर ने आपसे बात करना शुरू कर दिया था? जी, उसके बाद जब वचन को मैंने पढ़ा, भजन संहिता 115 में वहाँ पर लिखा हुआ है, और 135 में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो सोने चांदी का जो मूर्ति है वो कोई काम का नहीं है। तो उसी हिसाब से जब मैं पूजा भी कर रही थी, बाइबल भी पढ़ रही थी, लेकिन उस समय मैं अच्छे से जानती नहीं थी, लेकिन उस वचन ने मेरा दिमाग पूरा हिला दिया, मेरा जीवन चेंज कर दिया कि हाँ, तुम्हारे जो मूर्ति है ये सब तुम अपने आप बनाते हो। यशायाह में भी लिखा हुआ है 56 या 58 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा मूर्ति है वो तुम खुद बनाते हो। परमेश्वर तो ज्योति है, वो आत्मा है, आत्मा से हमें प्रभु को पुकारना है। ये बात मुझे समझ में आया कि मैं बार बार मैं वो वचन को पढ़ती रही, परमेश्वर बार बार मुझे वो वचन के द्वारा बात करने लगा कि देखो, तुम्हारा जो मूर्ति है वो किसी काम का नहीं है। उसका हाथ तो है लेकिन वो हिला नहीं सकते, उनका मुंह है बोल नहीं सकते, उनका आंखें है वो देख नहीं सकते, कान है वो सुन नहीं सकता, और जो मूर्ति बनाने वाला है ऐसा ही वो लोग भी मूर्ख है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये बातें मेरी दिमाग में और दिल में छू गए। मैंने सोचा हाँ, मैं भी तो यही कर रही हूँ, मेरे घर में भी तो यही, मैं बार बार इन्हीं लोगों को तो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन ये तो बेजान है, ये कुछ बोल नहीं सकता, इसका कोई काम नहीं है, सुन नहीं सकता, है ना। तो उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझे पुकारो। उसके बाद जब मैं प्रभु को पुकारने लगी, यीशु मसीह, प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा गलती हुआ है, गुनाह हुआ है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, आप ही परमेश्वर हो। उसके बाद मैंने मूर्ति के पीछे जाना थोड़ा छोड़ दिया मैंने। उसके बाद प्रभु के पास में आया, ऐसे बात किया प्रभु ने मुझसे। तो आप जब मसीह में आए, यीशु को ग्रहण किया, उसके बाद कैसा बदलाव आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आया? हाँ, 2019 10 अप्रैल रात को 12:30 बजे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, और डायरेक्टली परमेश्वर ने मुझे बात की जब बाइबल में पढ़ रही थी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन से बताया कि तुम्हें हिंदू रीति रिवाज में चलना है या तुम्हें बाइबल चाहिए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बात की, तो मैंने कहा प्रभु मुझे बाइबल चाहिए। तो बाइबल को मैंने अपने सीने पर लगा लिया कि प्रभु मुझे आपकी बाइबल के द्वारा मेरे जीवन में शांति आई है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश जितना भी कुछ था धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म होने लगा है। तो मेरे शरीर में कुछ बीमारी भी थी, वो बीमारी भी बाइबल पढ़ते पढ़ते ही मेरा बीमारी चला गया, मुझे कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा। कोई ट्यूमर, ब्रेस्ट में मेरा ट्यूमर हुआ था, उस ट्यूमर के दौरान मतलब वो बहुत खतरनाक बीमारी में बदल सकता था। परमेश्वर ने मुझे बाद में बोला कि तुम्हें कैंसर हो सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि तुम्हारा अभी तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दुआ से मुझसे प्रार्थना करो, क्योंकि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। जो डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं कर सकता वो बीमारी मैं ठीक करता हूँ, परमेश्वर ने बोला। फिर मैं प्रार्थना करने लग गया, प्रभु मेरा जो बीमारी है, मेरे पास ना तो पैसा है ना कुछ है, लेकिन आपके दुआ से, आपके पास प्रार्थना करने से मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये विश्वास मैंने अपने मन में
स्थान लिया। और प्रभु ने जब मुझसे बात की और 2019 में ही परमेश्वर ने मुझे अपने महिमा के लिए चुना और प्रभु ने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे काम करो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जीवित परमेश्वर हूँ, ये कोई और दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। तो उसके बाद मैं परमेश्वर को अपना मान लिया। उसी रात परमेश्वर ने मुझसे 3 घंटा बातें की, 12:30 से लेकर 3 बजे तक, और प्रभु ने मुझे सब कुछ बताया कि इस संसार में, धरती में हमें क्या करना है। लोगों को प्रभु के बारे में हमें बोलना है, जो अंधेरा में है उनको ज्योति में लाना है। और परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अंधेरे जगह से ज्योति में लेके आया हूँ, और जितना तुम्हारा मतलब अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं उनको भी तुम ज्योति में लाओ, मेरे पास लाओ। और प्रभु के पास आने के बाद मेरे जीवन में बहुत शांति है, मेरे घर में भी बहुत शांति है। और इसके अलावा और परमेश्वर हमसे बातें करता है और हम शांति से अभी जी रहे हैं। कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऑल एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है प्रभु के दया से। चलिए, तो अच्छा लगा आप जीवित परमेश्वर से मिले और यीशु पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने आपसे बातें की। तो आरोप लगता है बहुत समय जब लोग मसीह को ग्रहण करते, यीशु को ग्रहण करते हैं, तो उनको लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, रुपया पैसा दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा आप लोगों के साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आजकल जो समाज में एक बातें चल रही है कि जो लोग क्रिश्चियन होता है, धर्म परिवर्तन करता है, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। लेकिन ऐसा तो हमारे जीवन में कभी कुछ हुआ नहीं। मैंने तो कभी ज़िंदगी में यीशु मसीह की नाम ही नहीं सुना था। और क्रिश्चियन जो मसीही लोग हैं उनको भी मैं नहीं जानती थी। और जो चर्च से पास्टर्स है उन लोगों को भी मैं नहीं जानती थी कि कौन है। लेकिन परमेश्वर ने खुद मुझे दर्शन दिया, बाइबल के द्वारा बात की। मैंने बाइबल को पढ़ा, उसके बाद ही प्रभु मेरे जीवन में आए और परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज कर दिया। परमेश्वर हमारे जो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, यीशु मसीह, वो हमारे जीवन को बदलता है। वो धर्म नहीं बदलता। ये इस धरती पर कोई धर्म है ही नहीं, मैं कहूँ तो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है हमारे शरीर में, और इंसान के क्या कहते हैं, नर और नारी के रूप में ही इस धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया है। तो इसमें कोई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पैसा वैसा तो दूर की बात है। ये सब लोगों का कहना है कि तुम लोगों को पैसा मिलता है, ऐसे धर्म बदलता है। लेकिन हमने अभी कोई धर्म, परमेश्वर ने बाइबल में कोई धर्म नाम का कोई चीज़ लिखा ही नहीं है जो मैंने पढ़ा है। लेकिन परमेश्वर शांतिदाता परमेश्वर है, वो आनंद जीवन देता है। कोई पैसा नहीं मिलता। आज तक तो हमें कोई पैसा ना मिला है, ना किसने दिया है, ये तो हम आपको बता दें। लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो पैसा अपने आप ही परमेश्वर हमें देता है। हर एक कामों में परमेश्वर आशीष देता है, तब भी हमारे जीवन में सब कुछ आ जाता है। जो ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर पूरी हाँ, हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम प्रभु में नहीं आते थे तो हम 2-3 दिन तक क्या करते थे, खाना खाए बिना सोते थे। खाना खाने के लिए अनाज नहीं होता था, मतलब रोटी नहीं होता था, है ना, और चावल नहीं होता था घर में। लेकिन जब से हम प्रभु में आए तो प्रभु में हमें ब्लेस किया। हर एक चीज़ों में, हमारा घर में जितने भी खेती बाड़ी है उसमें भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों का ध्यान करता है, हर एक चीज़ों को। लेकिन हमें प्रभु में विश्वास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की, हमारे साथ आपने बांटी है। तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप का संदेश लोगों के लिए क्या होगा? आप क्या बोलना चाहेंगे जो दूसरे लोग जो अभी सत्य को ढूंढ रहे हैं या परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? जी, मेरी मसीह भाई बहनों के लिए मेरा यही संदेश होगा कि मैं जैसे भटक रही थी प्रभु के तलाश में, यीशु मसीह की तलाश में, जो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा है, उनके तलाश में थी मैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे खुद दर्शन दिया, मुझे बुलाया उनके पास। यीशु मसीह ने मुझे खुद बोला, और बाइबल में भी लिखा हुआ कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हो।
परमेश्वर अनंत जीवन देता है। हमारे जो जीवन है, मरने के बाद जो हमारा जीवन है, वो जीवन परमेश्वर के पास है, वो हमें परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। तो मैं यही कहूँगी, जैसे मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला है, आज बहुत सारे भाई बहन अपने दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में है, कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, इन सारे सवालों का जवाब यीशु मसीह के पास है। जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको शांति मिलेगा, वो आपको हर एक अशांति से आपको भर देगा। जो अशांति आपके जीवन में, जो बीमारी है, दुख है, दर्द है, ऑल एवरीथिंग परमेश्वर के पास जब आप आओगे तो सारे दुख दर्द से परमेश्वर क्या करेगा, हमें गड्ढे से निकालेंगे, हर एक अंधेरे से हमें परमेश्वर ज्योति में लेके आएगा। जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है और मेरे पूरे परिवार को भी परमेश्वर ने जीवन बदल दिया है। अभी हम परमेश्वर में खुश हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, अगर इस गवाही के द्वारा अगर आप लोग आशीष होंगे, और मैं ये कहना चाहूँगी, जो कोई आज तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है, एक बार आप यीशु मसीह को टेस्ट करो, एक बार यीशु मसीह के पास आप आओ, यीशु मसीह को पुकारो सच्चे मन से, हृदय से, आत्मा से, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपको भी शांति देगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे मौत के कुएं से निकाला है ना, अंधेरे से मुझे परमेश्वर ने ज्योति में लाया है, ऐसे ही आप लोगों को भी परमेश्वर ज्योति में लाएगा। और प्रभु सबको पुकार है कि परमेश्वर यही सोचता है, यही बोल रहा है कि मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा, मैं अपने बाहें खोल के तुम्हें पुकार रहा हूँ। परमेश्वर हमें पुकार रहा है कि लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जान रहे। लेकिन जो नहीं जान रहे, आज इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेंगे। और जितने लोग दुख में है, दर्द में है, परमेश्वर आप सभी को बुला रहे हैं। परमेश्वर एक वचन में कहता है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने दुख दर्द में आप तकलीफ में हो, सारे दुख दर्द से परमेश्वर आपको विश्राम देगा। इसीलिए विश्राम सिर्फ यीशु मसीह के पास है, शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आप लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को एक बार पुकारो अपने दिल से, तो परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम यहाँ आए थे इस परिवार में, और यहाँ की बहन सिस्टर बीनू देवी से बात किया, उनकी गवाही सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको आशीष मिली है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय।